सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में बीते सोमवार को लगी आग से 48 घंटे से भी कम समय में करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। एक व्यक्ति की जान चली गई, व्यापारी बर्बाद हो गए और रो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, यदि आप गुजरात में किसी इमारत के लिए पहली फायर एनओसी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अनुमति फायर ब्रिगेड द्वारा दी जाती है। लेकिन यदि एनओसी का नवीनीकरण कराना हो तो ये अधिकार एफएसओ फायर सेफ्टी ऑफिसर के पास है। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही नाम में अधिकारी शब्द आता है, लेकिन एफएसओ सरकार द्वारा नियोजित कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है। सरकार उन्हें वेतन भी नहीं देती। एफएसओ एक प्रकार का आउटसोर्सिंग कार्य करता है। यदि एफएसओ सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्र जारी करता है तो उसे फायर एनओसी माना जाता है। बता दें कि भवन का मालिक, प्रबंधक या ट्रस्ट एनओसी की समीक्षा के लिए एफएसओ को शुल्क का भुगतान करता है। पहले भुगतान की जाने वाली फीस की राशि भी स्पष्ट नहीं थी। हालांकि 14 अगस्त 2024 को राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें निर्धारित किया गया कि एफएसओ कितना शुल्क ले सकता है। यानी कि शिव शक्ति टेक्सटाइल को मात्र 15,000 रुपए खर्च करके फायर एनओसी मिल गई थी। वहीं जहां आग लगी थी, नवीनीकृत फायर एनओसी की प्रति और इसे जारी करने वाले फायर सेफ्टी अधिकारी निकुंज पटसाला की जानकारी भी मिली। एफएसओ निकुंज पटसाला ने 3 मार्च 2024 को फायर एनओसी का नवीनीकरण किया था। यहां चौंकाने वाली बात यह भी है कि फायर एनओसी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण जिसके नाम पर किया गया वो नाम है दिवेश ढोला, जबकि दिवेश ढोला इस इमारत में ना तो व्यापारी है ना ही वहां का प्रबंधक या मालिक। एफएसओ निकुंज पटसाला का कार्य भी आंखें खोलने वाला है। सरकार ने लगभग 14 महीने पहले 13 दिसंबर 2023 को एफएसओ के लिए राजपत्र जारी किया था, जबकि इससे पहले निकुंज 333 भवनों की एनओसी के नवीनीकरण कर चुका है। एफएसओ की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की गई। डिटेल में इमारत का एक भी निरीक्षण या मॉक ड्रिल करने का जिक्र नहीं है। नियमों के अनुसार एफएसओ को उन भवनों में हर 6 महीने में एक बार मॉक ड्रिल करनी होती है जिनके फायर एनओसी का नवीनीकरण हो चुका है। आपको बता दें कि दिवेश ढोला की दूसरी भूमिका भी दिलचस्प है। जांच में पता चला है कि दिवेश ढोला, निकुंज पटसाला और तेजस तेजानी 3 लोग मिलकर सूरत में सेफ केयर एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म चलाते हैं जिसके प्रबंध निदेशक दिवेश ढोला हैं। इससे साफ है कि शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट के लिए फायर एनओसी के नवीनीकरण में बैठे बैठे पूरा खेल हो गया। एक साझेदार ने आवेदन किया और दूसरे ने फायर एनओसी दे दी। वहीं दिवेश ढोला सूरत नगर निगम में अग्नि सुरक्षा सलाहकार हैं। उनका एसएमसी फायर रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर लिया गया है जिसमें उनकी फर्म सेफ केयर एंटरप्राइजेस को 25 मीटर तक की इमारतों के लिए फायर एनओसी को नवीनीकृत करने का अधिकार है। सूरत नगर निगम की वेबसाइट पर दी गई इस जानकारी में दिवेश ढोला और उनके साथी तेजस तेजानी के मोबाइल नंबर भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि दिवेश ने ऑनलाइन आवेदन में अपने ही साथी निकुंज पटसाला का नाम एफएसओ के रूप में चुना था। इतना ही नहीं, फायर एनओसी मिलने के बाद दिवेश ने अपने ही पार्टनर निकुंज को 5 स्टार रेटिंग दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई तीसरा पक्ष किसी अन्य के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा प्रशासित संपत्ति के लिए आवेदक बन सकता है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट के प्रबंधन और व्यापारियों ने फायर एनओसी के नवीनीकरण के मामले को शायद हल्के में ले लिया। दिव्य भास्कर ने इस स्थिति को समझने के लिए दिवेश ढोला के पार्टनर और एफएसओ निकुंज पटसाला से बात की। निकुंज ने खुद स्वीकार किया कि पिछले साल शिव शक्ति टेक्सटाइल के लिए फायर एनओसी का नवीनीकरण उन्होंने ही किया था। अब आपको बता दें कि मई 2019 में सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी जिसमें 22 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इस त्रासदी को अभी मुश्किल 6.5 साल ही हुए हैं। इस बीच सूरत में अग्निशमन विभाग के दफ्तरों में अभी भी कई कुर्सियां खाली हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम आग के प्रति गंभीर नहीं है। तक्षशिला कॉम्प्लेक्स मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। इसमें कोचिंग क्लास प्रशासक, भवन मालिक और सूरत नगर निगम के अधिकारियों के नाम शामिल थे। इसमें भी जांच अधिकारियों को अग्निशमन विभाग के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय आचार्य और अग्निशमन अधिकारी कीर्ति मोद की संलिप्तता का संदेह है। वहीं तक्षशिला में आग लगने से 5 महीने पहले नगर निगम के आला अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि जहां भी कोचिंग क्लास चल रही है वहां अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाए और ऐसा ना होने पर नोटिस जारी किया जाए।
हालांकि कीर्ति मोद और संजय आचार्य ने जांच नहीं की और नोटिस जारी करने की भी जहमत नहीं उठाई। इस गंभीर लापरवाही के कारण तक्षशिला दुर्घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवशक्ति टेक्सटाइल में लगी आग का सही कारण जानने के लिए ये जरूरी है कि पुलिस उन लोगों के बयान भी दर्ज करे जो फायर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में शामिल थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।